guys, namaste and welcome back to a new video of Nose Meets Perfume। आज ही जो मैं आपके लिए परफ्यूम्स लेकर आया हूँ वो साइलेंट परफ्यूम्स नहीं है, वो खुशकी परफ्यूम्स नहीं है, क्योंकि ये परफ्यूम्स ऐसे हैं जो कि आप किसी फॉर्मल गैदरिंग, किसी फॉर्मल इवेंट में, ब्लैक टाई इवेंट में या सूटेड वेल ड्रेसअप होकर जा रहे हैं या वेडिंग पार्टीज़ के लिए ये परफ्यूम्स हैं। बहुत ज़्यादा आपने इन परफ्यूम्स के रिव्यूज़ नहीं देखे होंगे। ये काफ़ी मैं बोलूँगा अभी थोड़े रेयर ही हैं ये परफ्यूम्स। काफ़ी लोग हो सकता है बट उसको गेट कीप कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स हैं, बहुत ही लाउड इनका प्रोजेक्शन है, ऑफेंसिव नहीं है, बट ये सबको पता लगते हैं और ये मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंसेस हैं। आप कहीं भी लगा कर जाएंगे तो आप बहुत ही एक सुपीरियर स्मेल करेंगे सब जगह। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव रिच स्मेल करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को ये कम से कम 10 गुना बड़ा कर देते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन से फ्रेग्रेंसेस हैं। Oh my God. तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 परफ्यूम्स मैंने लिस्ट करे हैं इनको रैंक करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि ये सारे ही परफ्यूम्स इतने अच्छे स्मेल करते हैं, इतने लग्जूरियस हैं और इनका प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी इतनी अच्छी है, प्रेजेंस बहुत ही अच्छी, सेंट ट्रेल ये पीछे छोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिस्ट में जो रैंक 10 परफ्यूम है वो कोई अच्छा नहीं है। ये 10 के 10 परफ्यूम्स अगर आप अपना कलेक्शन बिल्ड कर रहे हैं तो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो टॉप 5 है या टॉप 2 है या टॉप 3 है वही अच्छे हैं। 10 के 10 परफ्यूम्स ये बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, नंबर 10 पर जो मेरे पास परफ्यूम है आज आप लोगों के लिए वो है लताफ़ा का अल नश्मा कैप्रिस। अब ये जो है वायसेल के ला नुई दे लौम जो परफ्यूम आता है उसका एक ब्लू इलेक्ट्रिक करके एक वर्जन आता है, बिल्कुल वैसा ही ये स्मेल करता है। ला नुई दे लौम का जो कार्डमम वाला डीएनए है वो तो आपको मिलेगा ही, पर उसके साथ साथ जिंजर, बर्गमॉल, लैवेंडर और जेरेनियम का जो बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है वो इसमें किया गया है। ये बड़ा ही एक अच्छा स्पाइसी वुडी सेंट है। खासकर आप इसको अपने ऑफिस पार्टीज़ या जो एसी में फॉर्मल इवेंट्स होते हैं, कोई अवार्ड फंक्शन हो गया या ऑफिस की इवनिंग जो सोफिस्टिकेटेड पार्टीज़ होती हैं इंडोर्स, उसमें आप नाइट टाइम में इसको ज़रूर लगा कर जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोजी स्पाइसी वुडी, थोड़ा सा सिडक्टिव भी ये हो जाता है, क्योंकि भाई ला नुई दे लौम का इसमें डीएनए है तो ऑब्वियसली थोड़ा सिडक्टिव तो इसको होना ही है। बट अगेन ये बहुत ही अच्छा सेंट है। लॉन्जेविटी उसकी प्रोजेक्शन जो है काफ़ी अच्छी है। ये लगभग 8 से 10 घंटे तक आपके कपड़ों पर टिक जाता है और 2 घंटे का बड़ा ही सुंदर प्रोजेक्शन ये आपको देता है। सेंट ट्रेल काफ़ी अच्छी पीछे छोड़ता है। अब नंबर 9 पर जो परफ्यूम हमारे पास है वो है मेसन अल्हाम्ब्रा की तरफ से वुडी उद। अब जैसा कि इसका नाम कहता है, इसमें उद का इस्तेमाल तो किया ही गया है, पर साथ साथ में इसमें रोज़वुड का और सैंडलवुड का बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है और कार्डमम भी। जो इसकी खुशबू है बहुत ही लग्जूरियस ये सेंट है और ये आपको टॉम फोर्ड के उद वुड की याद दिलाएगा। हालांकि टॉम फोर्ड जितना ये प्रोजेक्ट नहीं करता है, वो काफ़ी लाउड एक प्रोजेक्टर है, बट हाँ इसकी प्रोजेक्शन डिसेंट है। करीबन 1.5 से 2 घंटे इंडोर्स में बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट करता है। और तब आप माइंड मत कीजिएगा अगर आपको हर 1 मिनट में कॉम्प्लीमेंट मिले, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्मेल करता है। इंडियन जो ट्रेडिशनल वेयर होता है वो भी पहना हुआ है तो उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हर जगह बड़ा ही अच्छा सूट करता है इवेंट्स में। इसका नाम है वुडी उद और ये मेसन अल्हाम्ब्रा की तरफ से आता है। अब गाइस, नंबर 8 पर जो हमारे पास परफ्यूम है वो है मेसन अल्हाम्ब्रा की तरफ से आने वाला ये टबैको टच। अब टबैको टच जो है वो टॉम फोर्ड के टबैको वनी की कॉपी इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। बॉटल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसी ही है और जैसा कि इसका नाम कहता है टबैको वनी जो टॉम फोर्ड का है, बस टबैको और वनीला को बड़ी ही खूबसूरती से कुछ स्पाइसेस के साथ मिक्स किया गया है
और ये काफ़ी हद तक वैसा ही स्मेल करता है। थोड़ा सा सिनेमन जो है इसमें काफ़ी उभर के आता है, और जैसे तंबाकू की आपको अगर खुशबू पता है तो जो टबैको लीफ की खुशबू होती है वो, और उसमें वनीला और हल्का से जो हमारे सिनेमन का एक नोट इसमें बड़ा अच्छा आता है। बड़ी खूबसूरती से इस सेंट को बनाया गया है, और जिसे कहते हैं अटर लग्जरी, ऑपुलेंस जिसको बोलते हैं, बड़ा ही महंगा लग्जूरियस ये सेंट जो है, थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा मैस्कुलिन बट स्वीट। और अगेन ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट गेटर है। मैं इंडोर्स में ही इसको लगाना सजेस्ट करूँगा, बिकॉज मेसन अलहम्ब्रा अगर आप थोड़ा टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आउटडोर्स में इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करते, बट हाँ एसी में, इंडोर्स में या ठंडे वेदर में आप अगर इसको लगा रहे हैं इंडोर्स में तो बहुत ही अच्छी आपके आसपास ये लोगों को फील होगा। सेंट्रल भी इसकी अच्छी है, अगेन 1.5 से 2 घंटे बहुत ही ढंग से ये प्रोजेक्ट करता है, 1.5 से 2 फीट। इसका एक ऑल्टरनेटिव जो है मैं सजेस्ट करूँगा, ये शरूटो का टबैको वनी जो पेंडोरा सेंट्स पेरिस कॉर्नर की तरफ से आता है, आप ये भी ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी जो है मुझे थोड़ी सी बेहतर लगती है अगर मैं कंपेयर करूं इसको मेसन अलहम्ब्रा से। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनका क्वालिटी कंट्रोल जो है सेंट प्रोडक्शन का वो बेटर है इस सीरीज़ का पेरिस कॉर्नर की तरफ से। तो आप इसको या इसको दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। अगर टॉम फोर्ड की जो है बॉटल जैसा कुछ अपने कलेक्शन में अगर रखना चाहते हैं तो कलेक्शन के लिए ये काफ़ी अच्छा है, बट जूस क्वालिटी अगर सिर्फ उसके बारे में आप केयर करते हैं तो मैं इसको रेकमेंड करूँगा। नंबर 7 पर जो परफ्यूम है गाइस, वो थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस से हटके है। वो हमारे जो फ्रेंच लग्जूरियस परफ्यूम्स होते हैं उनमें जो खुशबू इस्तेमाल होती है ये वैसा है, और ये है हमारा पेरिस कॉर्नर का मौज एप्पल टीनी, जो कि किलियन के एप्पल ब्रांडी ऑन द रॉक्स जैसा स्मेल करता है। आपको बस ग्रीन एप्पल और बूजी नोट्स इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से फील होंगे, और आप इसको डे टाइम में जो है लगाएं, ऑफिस की ऑफ साइट है या ऑफिस वालों के साथ कहीं लंच पे गए हैं, या कोई हमारे जो वेडिंग्स होती हैं उसमें कोई कॉकटेल पार्टी है, जो इसकी बूजीनेस है, जो इसकी एक एप्पल की इसमें मिठास है, ये इस सेंट को बड़ा ही लग्जूरियस और सबसे अलग स्मेल करेंगे अगर आप इसको लगाएंगे। तो ये बहुत खूबसूरत है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका नाम है मौज एप्पल टीनी। तो गाइस नंबर 6 पर जो हमारे पास फ्रेग्रेंस है वो है अज़ारो की द मोस्ट वांटेड जैसी स्मेल करने वाली अलबेद अल दिमश्की की द मोस्ट वांटेड। अब ये जो है बड़ा ही एक अट्रैक्टिव सेंट है, ऑपोजिट जेंडर से और इवन सेम जेंडर से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स इस सेंट के लिए मिलेंगे। बहुत ही अच्छी इसकी प्रोजेक्शन है, बहुत लाउड प्रोजेक्टर है ये, 3 घंटे तक 4 घंटे तक बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट करता है। और ये कार्डमम और टॉफ़ी जो कैरेमल टॉफ़ी होती है हमारी एल्पेनलीबे या स्वीट कैरेमल टॉफ़ी जो होती हैं, उनके साथ कार्डमम की खुशबू और जो वार्मथ है एम्बरवुड की इसमें, वो आपको सूंघने को मिलती है। नाइट में, इवन आउटडोर में भी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा। अगर आप इंडोर में लगाएंगे तो ये एक रूम फिलिंग सेंट है, फिर तो सभी को पता लगेगा। और हालांकि ऑफेंसिव नहीं है, बट ये प्रेजेंस आपकी बड़ी अच्छे से फील कराता है। और आउटडोर में तो ये ही अच्छे से काम करता है। 4-5 फीट तक लोगों को पता लगता है कि आपने क्या परफ्यूम लगाया हुआ है। तो ज़रूर इसको देखें, अलबेत अल दिमश्की की तरफ से अज़ारो का द मोस्ट वांटेड कर लो। तो गाइस नंबर 5 पर जिस सेंट की मैं बात करने वाला हूँ वो है मेसन अलहम्ब्रा की तरफ से जॉन लो माथिए। अब ये आपको लुई विटॉन के माथिए नोआ की याद दिलाएगा, और ये बहुत ही अच्छा एक बोल्ड मिस्टीरियस सेंशुअल सेंट है। इसमें ब्लैक करंट को ऊद और रोज़ के साथ बड़े ही अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, और इसमें
विंटर सेंट है तो देखिए पचोली तो होना ही है। तो बड़ी ही मिस्टीरियस एक खुशबू है इसमें, और सूंघ के फर्स्ट टाइम आप समझ नहीं पाएंगे कि आपने क्या सूंघा है। ये बहुत ही यूनिक स्मेल करता है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। ऐसा होता है कि आपकी जो नोज़ है वो फिक्सेट हो जाती है, आपका माइंड फिक्सेट हो जाता है। अगर कोई इसकी विफ आ गई कहीं से आपको, या कोई इसको लगा कर गया है और आपने सेंट ट्रेल में अगर ये सूंघ लिया तो आप को ये डिस्ट्रैक्ट कर देगा। आप अचानक से सोचने लगेंगे कि ये मैंने क्या सूंघ लिया। इतना खूबसूरत ये सेंट है। थोड़े से नाइट इवेंट्स के लिए, इवनिंग इवेंट्स के लिए, आप फॉर्मल गैदरिंग में जा रहे हैं, कोई आउटडोर कोजी बॉनफायर इवेंट है, टेरेस टॉप इवेंट है, जैसे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, रूफटॉप कैफेज होते हैं, वहाँ पर इसको ज़रूर लगा कर जाएँ। ब्लैक करंट और ऊद का जो बैलेंस है, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा स्वीट या गुरमान साइड पे जाता है। थोड़ा सा डार्क मिस्टीरियस सेंट है ये, इसको ज़रूर ट्राई करें। तो गाइज, अब जो हमारे पास फ्रेग्रेंस है वो है लताफ़ा की तरफ से आने वाली बदी अल ओद की ऊद फॉर ग्लोरी। अब ये जो है इनिशियो के ऊद फॉर ग्रेटनेस का क्लोन है, जो कि बड़ी ही भयंकर एक बॉस टाइप एनर्जी आपको देती है। अगर आप ये किसी इवेंट में लगाकर जा रहे हैं तो बस समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको इसमें जो है सैफरन के साथ नटमेग जो होता है, जिसको जायफल बोलते हैं, नटमेग वो, और लैवेंडर और मस्क ऊद का इस्तेमाल, जैसे कि लिखा ही है ऊद फॉर ग्लोरी, तो ऊद का बड़ा ही प्रोमिनेंट नोट है। कुछ लोगों को ये एनिमलिक लगता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने अभी खरीदा है इसको तो मैं कहूँगा कि इसको 2-3 महीने आप मैसरेट होने रख दें। उसके बाद जब ये सेटल डाउन होगा और जो इसमें नटमेग और सैफरन के नोट्स हैं वो जब सामने आएंगे तो आपको इस फ्रेग्रेंस को स्प्रे कर लगाकर मज़ा ही आ जाएगा। इसके स्प्रेज भी आपको ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आपने 3 से 4-5 स्प्रेज कर लिए बहुत हो गया। ये ऑफेंसिव बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छी प्रीमियम रिच फीलिंग फ्रेग्रेंस है। सूट टाई इवेंट्स हो गए, कोई अवार्ड फंक्शन हो गया, या फिर कहीं आप इंडियन एथनिक वेयर अगर पहन रहे हैं किसी वेडिंग में, ज़रूर इसको लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी खूबसूरत ये खुशबू है। ये है बदी अल उद लताफ़ा की तरफ से ऊद फॉर ग्लोरी। सो गाइज, नंबर 3 पर जो हमारे पास फ्रेग्रेंस है वो है लताफ़ा की एमीर। अब ये जो परफ्यूम है ये तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स, इट स्क्रीम्स लग्जरी। इसकी बॉक्स प्रेजेंटेशन आप देखें, ये बॉटल को देखें, क्या ये लग्जरी नहीं है? कितनी सुंदर इसकी बॉटल इन्होंने बनाई है, और उतना ही सुंदर इसके अंदर जो सेंट है वो है। इसमें सैफरन का बहुत ही अच्छे से, बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। एम्बर की जो स्वीटनेस है और सैफरन की जो स्वीटनेस है वो जो ऊद को होता है, बड़े ही अच्छे से बैलेंस किया है। और इसमें मस्क का भी इस्तेमाल है। थोड़ी लेदरी ये फ्रेग्रेंस है, बहुत ही मैनली है, लेकिन एनिमलिक बिल्कुल नहीं है। बड़ी ही प्लेजेंट और क्लासी, विंटर का कोई टैल्कम पाउडर हो तो वैसी ही कंफर्टिंग फ्रेग्रेंस, पर जिसमें ऊद की और सैफरन की लग्जूरियस खुशबुओं का इस्तेमाल हो, उस टाइप का ये सेंट है। मेरा फेवरेट कुर्ता पजामा सेंट है। शादी में जा रहे हैं या एंगेजमेंट पार्टीज़ में, या डे टाइम जो मेहंदी पार्टीज़ होती हैं, या फिर हल्दी के इवेंट्स होते हैं हमारे इंडियन वेडिंग के जो टाइम में, ये सेंट को ज़रूर आप यूज़ करें। या फिर दिवाली के टाइम पर, जब भी बेसिकली आप इंडियन एथनिक वेयर आप पहनते हैं, और ज़रूर आप वेडिंग सीजन में तो इसको ज़रूर निकाल कर इस्तेमाल कीजिएगा। सो गाइस, नंबर 2 पर जो हमारे पास फ्रेग्रेंस है वो बड़ी ही एक नीश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस मैं उसको बोलूँगा, वो है पेरिस कॉर्नर की एमी रेजरेक्शन। अब ये जो खुशबू है ये बहुत ही मैनली और बहुत अट्रैक्टिव स्मेलिंग डीएनए है। ये एक परफेक्ट कोल्ड वेदर सेंट है जो आप फॉर्मल इवेंट में यूज़ करेंगे, और वेडिंग्स में भी इसको लगा कर जा सकते हैं। ये परफेक्ट वेडिंग सेंट है।
और बहुत ही मैनली आप स्मेल करेंगे। कहीं भी जाएंगे तो आप अपनी छाप ज़रूर छोड़ेंगे। इसमें स्टार्टिंग में स्प्रे करते ही आपको थोड़े से सिट्रस नोट्स मिलेंगे बर्गमो और ऑरेंज के, बट जैसे ही वो फेड होते हैं वैसे ही जो अगरवुड और सीडर वुड की जो उद के नोट्स हैं, जो लेदर के नोट्स हैं, जैसे ही वो पुश करना स्टार्ट करते हैं, ये फ्रेग्रेंस तो क्या निकलती है यार। इसमें सैंडलवुड का बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है। इस जो मस्क पचूली है बहुत अच्छा इसको पुश देता है। इसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है, बड़ा ही लग्जूरियस ये फील कराता है आपको खुद को भी और आपके आसपास वालों को भी। 8 से 10 घंटे ये एक्सटीरियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 3 फीट की प्रोजेक्शन आराम से आपको इससे मिलेगी। बस इसके बहुत ज़्यादा स्प्रेज मत लगा लीजिएगा, 5 से ज़्यादा स्प्रेज तो बिल्कुल भी मत लगा लीजिएगा इसके एक्सटीरियर के लिए। और इंटीरियर में जा रहे हैं तो 3। तो अगर इसकी स्प्रे बैलेंस अगर आप इसका बनाकर चलते हैं तो बहुत ही सुंदर ये परफ्यूम है और कॉम्प्लीमेंट्स तो आपको इसके साथ मिलेंगे ही। तो गाइज नंबर 1 पर जो फ्रेग्रेंस है वो है पेरिस कॉर्नर की तरफ से नॉर्थ स्टैग का हिप्नोटिक ऊद। ये देखिए गाइज कितना ही अच्छा लग्जूरियस इसका बॉटल है। इसकी बॉक्स आप देखें, ऐसा लगता है कि आप रोलेक्स की घड़ी अनबॉक्स कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन में इस सेंट को दिया गया है और मैं आपको इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर लग्जूरियस रॉयल ये सेंट की प्रेजेंटेशन है। तो इसमें आपको जो है वो सैफरन और कार्डमम के जो नोट्स हैं बड़ा ही लग्जूरियस इसको फील देते हैं और ग्रेप फ्रूट भी इसकी ओपनिंग में थोड़ा बहुत आपको मिलता है। जैसे ही वो फेड होता है वैसे ही इसके लेदरी नोट्स जब ऊपर आना चालू होते हैं, जो ऊद के और लेदर के नोट्स हैं वो आना चालू होते हैं, तो बहुत ही मैनली ये फ्रेगनेंस हो जाती है। सैंडल वुड का जो नोट है और मस्क के साथ और टोंका बीन के साथ मिलकर सैंडलवुड के जो एक मिठास होती है वो लेदरी ऊद नोट के साथ मिलकर बड़ा ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाती है। जो हमारे टॉप 4 सेंट्स हैं, मैं कहूँगा ये टॉप 5 एक्चुअली, ये तो बहुत ही यूनिक है। टॉप 5 जो सेंट्स मैं आज इस लिस्ट में रखी है सारे के सारे बहुत यूनिक सेंट्स हैं। इस परफ्यूम को आप वेडिंग्स में, आउटडोर इवेंट्स में, किसी अवार्ड फंक्शन में आप जा रहे हैं जहाँ पर आपको अवार्ड देना है, एक पावरफुल पोजीशन पर अगर आप हैं वहाँ पर इसको लगा कर जा सकते हैं। मतलब इसकी प्रेजेंटेशन से ही देख सकते हैं कि ये कितना ही लग्जूरियस से स्मेल करता होगा और मैं कहूँगा इसको ज़रूर खरीदे। हाँ, अगेन फिर वही बात आ जाती है कि स्प्रे थोड़े से डिसेंटली आप करें, ऐसा इन फ्रेगनेंसेस के साथ मत करें कि इनको ओवर स्प्रे करके आप चले जाएं। अंडर स्प्रे भी मत करें, 1-2 स्प्रे लगाने से कुछ नहीं होगा। ढंग की जगह पर अप्रोप्रिएट स्प्रेज मैं इसके कहूँगा 5 से 6 स्प्रेज आप लगाएंगे, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है आउटडोर्स के लिए। इंडोर्स में मैं कहूँगा कि 3 स्प्रे आप लगा लें। अगर किसी क्लोज सेटिंग में है तो 3 स्प्रे से ज़्यादा मत लगाइएगा इसके। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख कर बताइएगा। अगर आप किसी फ्रेग्रेंस को लेना चाह रहे थे और आपका कुछ कन्फ्यूजन या डाउट क्लियर हुआ है इस वीडियो से तो वो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं तो बोलूँगा कि ये 10 की 10 फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं जो आपके कलेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए। ये परफेक्ट फ्रेग्रेंसेज हैं जो अच्छे इवेंट्स में, पार्टीज़ में, जहाँ पर आपको अपनी छाप छोड़नी है वहाँ जाने के लिए ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए। 10 के 10 बॉटल्स लेना नहीं अफोर्ड कर सकते तो इनके डिकैंट ज़रूर ले लें। ग्रेजुअली आप अपना कलेक्शन बिल्ड करें तो इन 10 फ्रेग्रेंसेस को उसमें ज़रूर शामिल करें। गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन लाने के लिए वीडियो पर उसको लाइक करें और कमेंट करें। उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपनी फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल पर नोज़ मीट्स परफ्यूम पर। हरि ओम एंड नमस्ते। Oh my God.